तो दोस्तों मैं हूं ग्रेविटी ग्रुप में और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएट हो, ये जॉब ओपनिंग सबके लिए होने वाली है। और आइए चलते हैं, सर से मिलते हैं और जो भी यहाँ के सीनियर टीम मेंबर्स हैं उनसे जानते हैं कि कैसे आप जुड़ सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लाइव इंटरव्यू चल रहे हैं और जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपकी योग्यता होगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाता है और फिर लाइव इंटरव्यू यहाँ पे लिए जाते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड स्पेशली मैं समझ सकता हूँ सर कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के साथ साथ अगर आप हम लोगों के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं तो सर आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड सर, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू एंड योर चैनल फॉर एयरिंग आवर कंपनीज प्रोफाइल। सो हमारी कंपनी का नाम है ग्रेविटी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इसका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है और मेरा नाम है कर्नल दुबे। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारी कंपनी जो है वो अलग अलग स्पेस में काम करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। तो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में जो भी आजकल आउटसोर्सिंग जो होता है, तो चाहे वो मॉल हो, आईटी पार्क हो या कोई हाउसिंग हो या कोई फैक्ट्री हो, तो इन सब में जो मैन पावर, ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर का जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है फैक्ट्री या पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो हम जो है प्रोवाइड करते हैं। और हम इंटीग्रेटेड भी करते हैं जिसमें इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस भी देते हैं, और अगर किसी को चाहिए पीस मिल तो हम वो भी देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग स्पेशली मैन पावर प्रोविजंस के लिए स्किल्ड मैन पावर या अनस्किल्ड मैन पावर, इंडस्ट्रियल मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो भी हम अलग अलग कंपनीज के लिए हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड, हमारे पास और एक हमारा कंपनी है जो स्पेशली सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रोविजन करता है, जिसका नाम है क्विकमैन सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये तीन तो हमारे बेस कंपनीज हैं। और इसके अलावा हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जिसका नाम है टोटल टेक। टोटल टेक में हम लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बड़े मिड साइज के प्रोजेक्ट लेते हैं ऑल ओवर द कंट्री, एंड जिसके अंदर हम लोग राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इस पूरे का हम लोग कंप्लीट सपोर्ट देते हैं, राइट फ्रॉम आर्किटेक्चरल प्लान टू सिविल इंजीनियरिंग, और आगे भी जो भी चाहिए वो हम करते हैं। ये सर एक चैलेंज आता है जो कि नए जो युवा होते हैं, स्पेशली जो गांव से निकल रहे होते हैं, उनके साथ सर जब वो जॉब ढूंढने आते हैं मार्केट में, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनको ट्रस्ट और उनसे कहीं ना कहीं पैसे लोग ले लेते हैं। आजकल बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो मैंने फोन करके उनको बुलाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ हम आपका करा देंगे और पैसे चले जाते हैं। मैं पर्सनली खुद बताऊं, जब मैं भी फर्स्ट टाइम दिल्ली आया तो मेरे 2000 खुद चले गए थे। तो सर वही मैं कह रहा था कि जैसे कंपनी आपके एंड से ये सब फ्री है या किसी तरह का कोई चार्ज पड़ता है? नहीं, हमारे तरफ से टोटली फ्री है। इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि हम प्योरली एक इंसान को सही तरीके से किस प्रकार से एम्प्लॉयबल बनाएं और उसको गेनफुली एम्प्लॉयड करें, तो वो हमारी कंपनी जरिया दिखाती है। अभी तक हमने थाउजेंड्स ऑफ यंग यूथ बच्चों को हमने ऑलरेडी जॉब दिलाया है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। इनफैक्ट हमारी जो टीम है वो इतनी फ्रेंडली है कि हर एक को हर चीज़ समझा के, उनको इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, वो रूरल एरिया से हैं तो वहाँ से वो अर्बन एरियाज में आते हैं। अर्बन एरियाज में आने के बाद भी हम लोग जितना भी उनको सपोर्ट करना है उतना हम सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको सही डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि उस संगठन का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट और ये हमारा जो मैन पावर वो सही अलाइंड है, वो रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा है, और उनको जो भी फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है तो वो हम फाइन ट्यूनिंग करते करते उनको हम आगे लेके चलते हैं। तो सर जैसे आपने अभी टीम के बारे में बात की और मैं खुद अभी ऑफिस आया, मैंने देखा और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, उसकी एनर्जी में फील कर पा रहा था। और सर मैं अभी अगर हो सके मैं आपके किसी टीम मेंबर से जो रिक्रूटमेंट स्पेशली देखते हो, अगर आप चाहें, मतलब मैं चाहूँगा कि आप सर मिलवाएं और उनसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझें और बच्चों को बताएं। बिल्कुल, आप मेरे 2 टीम मेंबर से मिल पाएंगे। एक है प्रीति राजपूत जो हमारे फाइनेंस के हेड हैं, और दूसरे हैं साजिद जो हमारे कंप्लीट मैन पावर का सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट वो पूरा देखते हैं।
जी सर, मैं काफ़ी मतलब उत्सुक हूँ मिलने के लिए टीम मेंबर से और जानने के लिए। और सर आपका फिर अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, thank बाय you, बाय, sir. थैंक यू। वेलकम मैम। और जैसा कि सर से मैं मिला और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। और मैम मैं आपसे चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति राजपूत। बेसिकली मैं, जैसे आप कर्नल साहब से मिले हैं, जी। कर्नल दुबे सर, वो जी। हमारे सीईओ हैं ग्रेविटी ग्रुप के। जी और मैं एज अ फाइनेंस कंट्रोलर हूँ जी। ग्रेविटी ग्रुप के। जी जी हमारे ग्रेविटी ग्रुप के बारे में कर्नल साहब आपको बता ही बता चुके ही होंगे वो चुके। कैसे वर्क करती है। जी जी मेरे हिसाब से जी। जो हमारी स्पेशलिटी है वो ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं समझते, जो हम उनको प्रॉपर एज अ फैमिली मेंबर समझते हैं। जो हमारे सीनियर स्टाफ हैं वो भी, जो हमारे ऑफिस स्टाफ हैं वो भी, जी। हमारी एंटिटीज के आगे जितनी भी हमारी एंटिटीज में, चाहे वो हाउसकीपिंग लेवल के हों, वो सीनियर लेवल के हों, हेल्पर हो, इंडस्ट्रियल मैन पावर हो, गार्ड हो, एसओ हो, कोई भी हो, अगर उसको जरूरत है और जेन्युइन रीजन है तो उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके हेल्प की जाए। जी जी। हम सर से मिले, मैम से मिले, और अब फाइनली सर आपकी बारी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा सर कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। कि मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मैं ग्रेविटी का जो प्लेसमेंट इंचार्ज हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, मैं तफसील से आपको बता दूंगा। जी जी जी। तो सर भी जैसे ओवरऑल हमने कंपनी के बारे में जाना समझा कि कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और बच्चे कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों क्या है कि कई बार इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, तो उन बच्चों के लिए किस किस कंपनी में अपॉर्चुनिटी रहती है, कैसे रहता है सर? देखिए सर, बात यह है, मैं सीधा बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों से ही बात करता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरा मसला जो होता है मेन चीज़, क्योंकि सारे कैंपस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो इसीलिए मेरा बच्चों से ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर किसी वजह से बच्चे नहीं कर पाते काम, वो चीज़ें भी मुझे क्लियर करनी है। देखिए, अगर बात करें हम जॉब की, तो हमारे पास चाहे आप अनपढ़ हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, जैसे बहुत से होता ना, किसी गाँव में है, पता चला कि एक परिवार में 4-5 लोग हैं, लेकिन कुछ गरीबी की वजह से हम पढ़ा नहीं पाए बच्चों को, फिर सोचते कि इसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब गरीबी की वजह से घर में बिटिया है, कोई ये शादी नहीं हो पा रही है, या लड़का है, उन्हें शादी कर ली, मकान नहीं बना पा रहा है, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हल्दीराम है, उसमें आप 18 साल से 45 साल तक लेते हैं, चाहे आपसे कुछ पढ़ना लिखना आता हो या नहीं आता हो, सिर्फ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, तो उस पर भी अगर मान के चलिए आप एक परिवार के 5 सदस्य भी आते हैं, तो जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट का चल रहा है, आपको पता है कि इस टाइम 11,000 है अनस्किल्ड का। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा कोई ज़्यादा नहीं देती है, ना कम देती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जिस एरिया का मिनिमम वेज होता है उसी के हिसाब से वो चीज़ चलती है। तो अनस्किल्ड में है, आप सेमी स्किल्ड में है या स्किल्ड में है, लेकिन बात ये आती है कि सर इतने पैसों में होगा क्या, जो मिनिमम वेज होता, लेकिन यही सैलरी जाकर आपकी जो 10-11 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार, यही सैलरी जाकर आपकी 20,000, 22,000, 25,000, 26,000 बन जाती है। वो बनती इसलिए है कि क्या वहाँ पर ओवर टाइम है या नहीं है, ओवर टाइम है तो सिंगल है या डबल है, समझे, क्या वहाँ अटेंडेंस अवार्ड है या नहीं है, इस तरह की चीज़ों से मिलकर वो चीज़ें सैलरी हमारी ज़्यादा बन जाती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे हल्दीराम में जो बिना पढ़े लिखे हैं तो वो आ सकते हैं। मान के चलिए अगर एक उसमें जैसे वहाँ पे शिफ्ट चलिए, मान के चलिए 8 से 8 चली या 7 से 7 चली, तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तीनों टाइम खाना मिलता है। मैं हल्दीराम की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और कंपनी की, क्योंकि हर कंपनी का अलग है। कभी ऐसा होता है, आप लोग बोलते हो कि सर आपने तो बताया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो हल्दीराम में बता रहा हूँ कि जैसे होता है ना, अक्सर लेडीज जैसे काम करती है, लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम ही होती है, या गर्ल्स जो भी होती है, कि वो 1.5-2 घंटा पहले खाना बना के जाएंगी और आने के बाद भी ड्यूटी से फिर खाना बनाएंगी, तो वो इस चीज़ से बच जाते हैं। आप अपना तीनों टाइम खाना, 2 बार चाय, समझे, और संडे में भी जिस दिन छुट्टी होती है या आपकी तबीयत खराब है, आप काम पे नहीं आ रहे, लेकिन आप खाना खाने आ सकते हैं कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें हर जगह हमारे पास जॉब है, चाहे आपका हाउसकीपिंग हो, चाहे आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, आप बीटेक है, आप हाई स्कूल है, आप इंटर है, आप किसी भी ट्रेड से ITI है, आप किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा है, आप किसी भी ट्रेड से आपने चाहे बीटेक कर रखा है, या आपने किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी XYZ सभी के लिए जॉब है। लेकिन बात आती है कि जॉब है तो क्या जॉब करने वाले हैं आप, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे जॉब ढूंढते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं कैंपस करता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा आ जाते हैं लेकिन आ नहीं पाता। तो इसमें क्या है ना, ये अच्छे अच्छे सैलरी के पैकेज हमारे निकलते रहते हैं, समझे, कहीं 40,000 भी, 50,000 भी शुरू में। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो डिप्लोमा से है लेकिन वो 12th बेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई निकलता है
चले जाते हैं, क्योंकि घर से आने का मौका नहीं मिलता। जो यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि बड़ी जॉब जो भी निकलेगी 4 या 5 निकलती है, 10 निकलती है, 20 निकलती है, बल्क में नहीं निकलती कि पता चलिए 1000 निकल गई, 500। तो उसके लिए जो होशियार बच्चे होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना आके बाहर अपना जॉब करते रहते हैं और आसपास ढूंढते रहते हैं। और हम भी बच्चों से कहते हैं कि आप हमारे पास भी ढूंढिए। अगर आपको लगता है, आपको अभी मान के चलिए 20,000 मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं 50 के लायक हूँ, तो आप 50,000 के अपना जॉब तलाशिए, जगह जगह इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने हमारे पास भी देखिए और अदर भी देखिए, जहां भी आपका काम हो जाए आप यहाँ से रिजाइन करिए, आप आगे चले जाइए, आपको रोका किसने है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए जो भी है, मेरा ये कहने का मकसद है सारे बच्चों से, एक्चुअली मेरे अंदर एक अच्छी आदत के लो या बुरी आदत के लो, मेरे अंदर ये भी कि जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, तो जैसे मौका मिलता है मैं उनसे मिलता हूँ, और उनकी मैं पढ़ाई तक देखता हूँ कि बच्चा तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा। बाहर आया है तो मान के लिए बच्चे से कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो कम से कम वो चीज़ें देखें। क्योंकि मेरा सीधा सा मसला है, आप 3 घंटे की मूवी आप देख लेते हो, लेकिन उसमें मिला क्या? 3 घंटे आप रील देख लेते हो, उससे मिला क्या? 3 घंटे आप अपने इंग्लिश ठीक करिए, जो चीज़ आपसे नहीं आती आप उस चीज़ में टाइम दीजिए, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ 20,000 कमाना नहीं है, 30,000 कमाना नहीं है, आपका मकसद 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हम उस 1 लाख के लिए कर क्या रहे हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए, क्या हम उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी उसके लिए कर नहीं रहे, सिर्फ घर पर बैठे हैं, सिर्फ बातें बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है, शुरू में आपको कोई पैसा नहीं देगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। जॉब तो 6,000 की भी होती है, और जॉब पर मंथ 1 करोड़ की भी हो सकती है, समझे नहीं? बात यह है कि हम किस लायक है, हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो सर फाइनली जानना चाहेंगे कि जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो मेल फीमेल दोनों जुड़ सकते हैं, और एज क्या होती है? देखिए हमारे पास सभी तरह के एज के हैं, और 60 साल तक के तो ले हमारे पास हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी में जैसे 18 से 50 साल 55 साल हम ले लेते हैं। स्वास्थ्य है इंसान तो एक्समैन काफ़ी आ सकते हैं, एक्समैन 60 ईयर्स तक आ सकते हैं हमारे पास। तो दोस्तों सर का नंबर और बाकी कंपनी की डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको विजिट कीजिए, और सर का जो नंबर उसको कॉल कर लीजिए। सर का जो नंबर है उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे चेक करते रहिए। सर रेगुलर जो वैकेंसीज के अपडेट है स्टेटस पे लगाते रहते हैं। और सर मैं चाहूँगा दोस्तों आपसे कि अगर मेरी वीडियो से दोस्तों ज़रा भी आपको वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आ सके और हमको भी आपके सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिल सके।